9 मई GHQ हमला केस अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत गिरफ्तार। बानी PTI समेत 60 से ज्यादा मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शेख रशीद, जरताज गुल, उमर अयूब, राजा बिशारत और शेख राशिद शफीक शामिल। मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर मुल्की सियासत में तवज्जो का मरकज। सेनेटर फैसल वाडा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अहम बातचीत का इम्कान। सेनेटर फैसल वाडा और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आईनी और सियासी गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वाडा की आमद से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर नई पेशरफ्त की तवक्को। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC का इजलास एक बार फिर मुलतवी। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। ज़राए PCB के मुताबिक कोई और फार्मूला कबूल नहीं। अब आगे का लाए अमल ICC ने फाइनल करना है। ICC परेशान। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी तहरीरी जवाब देने को तैयार नहीं। मेगा इवेंट का शेड्यूल जारी करने के लिए ब्रॉडकास्टर्स का ICC पर दबाव। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खिताब। कहा, हम सूबे में अमन और वसाइल के हवाले से मुतफ़िक़ा लाएअमल वज़ा करना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत का परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। उसूली तौर पर ये APC सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके तो हम खामोश नहीं बैठ सकते थे। सियासत को सियासत तक महदूद रखना चाहिए। जब सूबे में अमन व अमान या वसाइल की बेहतरी की बात हो तो हमें सूबे की बेहतरी के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए ताकि एक मुतफ़िक़ा पैगाम दिया जा सके। APC में तहरीक इंसाफ के अलावा 16 सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। आफ्ताब शेरपाओ, मियां इफ्तिखार हुसैन, इंजीनियर अमीर मकाम, मौलाना लुत्फुर रहमान, प्रोफेसर इब्राहिम, मोहम्मद अली शाह बाचा, मोहसिन डावर, सिकंदर शेरपाओ समेत दीगर सूबाई क़यादत मौजूद। बदकिस्मती से वज़ीर आला KP APC में शामिल नहीं हुए। सूबे के अवाम ने उन्हें मैंडेट अपने मसाइल के हल करने के लिए दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर मौजूद था कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होना। अफसोस ये तमाम वसाइल खर्च करके इस्लामाबाद गए। अवाम के मसाइल सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। APC में पख्तूनख्वा की हकीकी क़यादत शरीक है। 2018 में जम अजला के लिए जो बात की गई थी वो हुकूक उनको नहीं मिले। PTI हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। कुर्रम में खून बह रहा था और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम दहशत गर्दी की फ्रंट लाइन पर हैं। हमें अपने सिक्योरिटी इदारों को सपोर्ट करना होगा। APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मरकज से बकाया जात लें। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग न करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अली अमीन गंडापुर हैं और वो अपनी जिम्मेदारियां बतरीक़ एहसन निभा रहे हैं। वज़ीर आला के बरवक्त इक़दामात से कुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। हुकूमती जिरगे ने पहले मरहले में फायर बंदी और मैयतों की हवालगी यकीनी बनाई। वज़ीर आला ने हेलीकॉप्टर में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात फराहम की। इलाके में 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की भी मंजूरी दे दी। मुतहारिब फ़रीक़ों के मोर्चे खत्म करवाकर CTD को फंड्स दे दिए हैं। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कानूनी एतराज़ात के साथ वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया। कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला कवानीन पहले से मौजूद हैं। बिल में इस्लामाबाद के कवानीन पर इत्तलाक़ का जिक्र नहीं। सदर के एतराज़ात के बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत मुमकिन नहीं। बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अज खुद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर राय नहीं दे सकते। बिल मदारिस के अकाउंट्स में सहूलत और रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ है। बिल की मंजूरी के लिए तमाम सूबों को बिल पास करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान से वादे के तहत हुकूमती टीम ने बिल मंजूर करवाया था। बानी 52 के 52 पत्ते खेल चुका। अब कोई 53-54 की ताश की गट्ठी लेके आएगा जिसके पत्ते निकालेगा। बानी PTI हर लिहाज से दिवालिया हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मार्च अप्रैल फार्मूले की कोई बात नहीं, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीरू फकीरों पर यकीन करने वाले खसूसन जाली लोगों में ऐसी कोई बात चल रही होगी। बानी PTI कार्ड्स वाली गेम बड़ी देर से खेल रहे हैं। हर आने वाले दिन उसके वोटर्स के सामने ये हकीकत आश्कार हो रही है कि ये 2 नंबर आदमी है। बानी PTI बिल्कुल वेले हैं। PTI से पार्लियामेंट के लेवल पर जरूर बात होनी चाहिए। माजी में बानी PTI जिस तरह की बोलियां बोलते रहे, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। थोड़ा मोहतात होकर मुज़ाकरात की बात शुरू होनी चाहिए।
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत। कहा 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। 26वीं तरमीम पर 2 दर्जन दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं। दरखास्तों पर फैसले से कबल कमीशन की कानूनी हैसियत मशकूक है। अगर ये आईनी तरमीम कलअदम करार दी गई तो कमीशन के तहत होने वाले तमाम फैसले और जजेस की तकर्रियां गैर मुअस्सर हो जाएंगी। इससे अदलिया के वक़ार और इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। बैरिस्टर अली जफर को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया। पीटीआई के गिरफ्तार 145 कारकुनान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के डी चौक एहतजाज के तनाजुर में थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। सोशल मीडिया पर हतक आमेज इश्तियाल अंगेज बयानात। 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, क्वेटा, पशीन, कला अब्दुल्ला और सवात से है। मुल्जिमान में जीशान, साजिद, फहीम खान, मोहम्मद अवैस, मनोचर, अजीज अहमद, साद अदनान शामिल हैं। खुर्शीद, मोहम्मद असद, मलिक इसमतुल्ला, इनायतुल्ला, सुल्तान महमूद, कलीमुल्ला और औरंगजेब पर भी मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुल्जिमान हत्याकामेज, बगावत पर उकसाने, रियासती उमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। कई दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हक़ाइक़ को मसख और अवाम को गुमराह करना जमात इस्लामी की तारीख रही। नई भर्ती पॉलिसी स्टॉप गैप इक़दाम है। इसका मकसद शफाफियत को फ़रोग़ देना है। बेबुनियाद इल्ज़ामात इज्तिमाई तरक्की के लिए हुकूमत सिंध की कोशिशों की राह में रोड़े अटका रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इमाम मेमन का जमात इस्लामी कराची के अमीर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा तालीमी इदारों में फीसों का तयन बुनियादी ढांचे, सहूलियात और ऑपरेशनल अखराजात की बुनियाद पर किया जाता है। हुकूमत सिंध तालीम को सस्ती और मसावी बनाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रही है। कराची यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जवाल विरासत में मिला है। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स का निज़ाम मुअस्सर और तेज बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डाटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में कहा मुआशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइंद है। चीनी की बरामद के बरवक्त फैसले से पाकिस्तान को 500 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला मिला। पेट्रोलियम मसनूआत की फिरोख्त में इजाफा तवानाई की मार्केट में बहाली की निशानदेही करता है। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करने और FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से अहम कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। सरकारी मलकियती इदारों का रोजाना का नुकसान 2 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका। गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 6 खरब रुपए रहा। सरकारी मलकियती इदारों का 50% निजी शोबे के हवाले करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा 10 रोज में मुल्की मुआशी रोड मैप पर खिताब करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज और आबादी कंट्रोल करने के इक़दाम करना होंगे। मुल्की मईशत को बेहतर परफॉर्म करने के लिए निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। PIA की परवाजों से पाबंदी हटाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाजें बुलंद होने लगी। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया। कहा यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने PIA से पाबंदी हटा दी। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट भी पाबंदी हटाए। बराह रास्त परवाजों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मैसर होगी। परवाजें न होने से पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है। और तीसरा T20 पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में जिम्बाब्वे पर 2-0 की बरतरी हासिल।